हैं उन लोगों के लिए बड़े ध्यान की बात है, या प्रसाद का दोना कहीं और पटक करके चले जाते हैं, उन लोगों के लिए आज की विशेष कुछ चर्चा है। हकीकत की घटना है। जगन्नाथपुरी के राजा प्रसाद बांटने वाले, प्रसाद लेने वाले प्रसाद भी लें और कथा का श्रवण करने वाले कथा भी श्रवण करें। ब्रह्मे जगदम्बे मात की जय, नव दुर्गा मात की जय। जगन्नाथपुरी के एक राजा, उनके यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर से रोज डेली प्रसाद आता था। कब आता था? रोज नित्य प्रतिदिन प्रसाद आता था। और एक समय की बात है, जैसे हम लोग कभी कभार होता है हमारे साथ, हम कभी कोई कार्य कर रहे हैं और प्रसाद लेने के लिए अपन कोई आ जाए प्रसाद दे दे तो अपन बोल देते हैं हाँ हाँ ले लेंगे, थोड़ी देर बाद ले लेंगे, या उल्टा हाथ टच कर देते हैं। तो यही राजा चौसर खेल रहे थे। चौसर समझते हैं? आज की भाषा में शतरंज। वो खेल रहे थे और खेलते खेलते राजा ने प्रसाद को उल्टा हाथ स्पर्श किया, स्पर्श करके कहा के महल में रख दिया। जो ब्राह्मण प्रसाद देने के लिए आए थे, उन ब्राह्मणों ने क्या करा? पहली बात तो प्रसाद जब भी लिया जाता है सीधे हाथ से लिया जाता है। प्रसाद जब भी लिया जाता है सीधे हाथ से लिया जाता है, और शास्त्र में यह विधान है कि प्रसाद अपने हाथ में आए दूसरे की निगाह पड़ने से पहले पेट में जाना चाहिए, यानी दूसरे की निगाह अपने प्रसाद पे नहीं पड़नी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि फलाने को तो ये प्रसाद मिल गया, हमें ये प्रसाद नहीं मिला। तो ये जब अपने मन में ये भाव आता है, सीधे ही आते। देखो प्रसाद की बात चल रही है, भगवान की माता जी ने प्रसाद भी हाथ में दे दिया है। बोले खाली हाथ मत, हाथ में प्रसाद भी रखें। तो कहते हैं प्रसाद उल्टे हाथ से लिया और उल्टे हाथ से लेकर के अपने नगर में, अपने महल में ले जाने के लिए कहा। महल में लेकर के तो गए, पर महल में रखा नहीं प्रसाद, वापिस लेटा प्रसाद को जगन्नाथपुरी जी के यहाँ ले जा करके रख दिया, क्योंकि प्रसाद का अपमान कर दिया। हम लोग भी क्या करते हैं, प्रसाद पड़ा है, दोना पड़ा है, उसको पैर भी लग रहे हैं, उसको कीचड़ में भी पड़ा हुआ है प्रसाद का दोना, कुछ कण भी, एक कण भी बोला जाता है, प्रसाद का एक कण भी बड़ा मान्य होता है। प्रसाद ब्राह्मणों ने ले जाकर के जगन्नाथपुरी मंदिर में रखा और रख करके भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु जहां भगवान के प्रसाद का मान नहीं है वहां पर प्रसाद पहुंचना भी नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को प्रसाद लेने का अधिकारी भी नहीं बताया गया है। इसलिए हमारे शास्त्र ने जो भी बातें कही है बड़े सोच समझ करके बातें कही है। प्रसाद लिया भगवान ने ग्रहण किया, क्योंकि मेरा ही प्रसाद है और मैं ही ग्रहण कर लूं। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अब राजा ने महल में आकर के देखा कि जो प्रसाद मेरे लिए आया था वो प्रसाद अभी तक मेरे लिए नहीं मिला। मन में विचार आया कि मैंने इस हाथ से अपराध किया है, इस हाथ से अपराध किया है, ये हाथ को मुझे दंड देना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया। बोले जो ब्राह्मण संतों की राय लेकर के जो निष्कर्ष निकलेगा हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सबको बुलाया, पूछा कि प्रसाद का जो अपमान करता है उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या बोला? जो प्रसाद का अपमान करता है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र ये बताता है कि उसको दंडनीय अपराध देना चाहिए। बोले फिर क्या करें? बोले शरीर का अगर कोई भी अंग है, क्या बोला? शरीर का कोई भी अंग है उसको दंड दे सकते हैं। बोले हाँ, शरीर का जो भी अंग है उसको हम दंड प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। अब मंत्रियों ने देखा कि राजा ने ना तो जल पिया ना भोजन किया, किसी भी प्रकार की कोई बात राजा नहीं कर रहे हैं। मंत्रियों ने पूछा, हे राजन आप परेशान क्यों हैं? तो मंत्रियों ने जब पूछा कि परेशान क्यों हैं, बोले कुछ नहीं, मेरे घर पे, मेरे जहाँ कक्ष है वहां पर एक भूत आता है और आकर के बहुत शोर करता है और हाथ निकाल करके मुझे डराता है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करिए, मैं आपके यहाँ पर सोऊंगा आपके भवन में, और जैसे ही होगा उस राक्षस का मैं हाथ काट डालूंगा। राजा यही चाहता था कि जिस हाथ ने भगवान के प्रसाद का अपमान करा है वो हाथ को काट दें। हाथ निकाला रात में, मंत्री ने तलवार उठाई, हाथ को
काट दिया। यह हकीकत की घटना है। हाथ को जैसे ही काटा, राजा दर्द के मारे देखा, राजा लाइट चालू करी, राजा थे, राजा को बोले कि मुझे बहुत दुख हुआ कि हमने आप लोगों को ये हाथ काट दिया। बोले कोई बात नहीं। क्या कहा? कोई बात नहीं, ये मेरा दंड था, मैंने प्रसाद का अनादर करा था, मैंने उल्टे हाथ से प्रसाद को स्पर्श किया था, इसलिए इस हाथ ने अपराध किया है, तो इस हाथ को दंड मिलना चाहिए। इधर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, कौन? जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं ब्राह्मणों से कि उस राजा के पास जाना और जाकर के मेरा प्रसाद जरूर देना। जैसे ही ब्राह्मण लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आए, जो कटा हुआ हाथ था, कौन सा? जो उल्टा हाथ कटा हुआ था, हाथ फैलाया तो दोनों हाथ वापिस भगवान के आशीर्वाद से हाथ निकला, दोनों हाथ बढ़ा करके प्रसाद को लिया। और जो राजा का कटा हुआ हाथ था, जो राजा का कटा हुआ हाथ था, भगवान ने कहा मेरे मंदिर में, मेरे प्रांगण में इस हाथ को लगाना। इस हाथ को ब्राह्मण देवता लेकर के आए और उसकी फूल, आज भी फूल और पत्ती जगन्नाथ जी के पास चढ़ती है। ये प्रसाद की निष्ठा है। काय की निष्ठा है? प्रसाद की। इसलिए जब भी आप प्रसाद लें तो प्रसाद का विशेष ध्यान रखें। और मां जगदंबा की हम 2 मिनट, आप लोग वैसे बहुत अच्छे साथ दे रहे हैं, बड़े प्रेम से प्रसाद भी दे रहे हैं और कान भी कहाँ पे है? मेरी बातों पे। अब कान के साथ साथ अब होठों की, जिह्वा की सेवा भी कीजिएगा। मां जगदंबा से हम प्रार्थना करते हैं। और देखो, भगवान ने आपको हाथ भी दिए हैं, भगवान ने आपको हाथ भी दिए हैं, भगवान ने पैर भी दिए हैं और भगवान ने जीवा भी दी है। तो अब जो आप जैसा चाहें उसका उपयोग करें। हम 2 मिनट के लिए मां जगदंबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। हो सरे को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन निकालो चल के करती मेहरबानियां, के करती मेहरबानियां, के करती मेहरबानियां, के करती मेहरबानियां। सरे को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन निकालो चल के करती मेहरबानियां, जो भी प्रसाद का अनादर